हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं मार्च 8 से 15 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज से ही अलाइनमेंट होता है। जब तक आप कुछ गिव नहीं करेंगे तब तक आप इस चैनल से रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओके तो अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस बहुत एक्यूरेट हों और आपको रेजोनेट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी मैसेज है वो जनरल है, तो थोड़ा सा ये सोच के चलिए, कीप एन ओपन माइंड कि जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए फॉर जनरल लाइफ। वी हैव बर्ड्स। ओके, बर्ड्स दिखाता है कुछ गुड न्यूज़। एंड वी हैव मून, वी हैव दिस लेटर। ओके ओके, यहाँ पे बर्ड कार्ड तो दिखा रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है आपके पास, और इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ सम इंफॉर्मेशन। किसी से कम्युनिकेट हो सकता है जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आपको बहुत खुशी महसूस हो सकती है। इट कैन बी सम अनएक्सपेक्टेड थिंग, इट कैन बी सम इंटरव्यू लेटर, समथिंग लाइक दैट, या कोई जॉब वैकेंसी, ऐसा कुछ आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, वो वैकेंसी निकल सकती है। इट कैन बी एनी थिंग। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी हों जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। ओके, मून कार्ड इल्यूजन्स को भी दिखाता है। इट कैन बी लाइक कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको थोड़ी देर के लिए एक इल्यूजन देती है कि लाइक थिंग्स आर गोइंग वेल, बट इट कैन बी लाइक कि मैसेज ऑफ कंसर्न भी हो सकता है कि अगर आपने किसी चीज़ पे काम नहीं करा, किसी चीज़ पे एक्ट नहीं करा, तो चीज़ें आपके लिए ना हो, या फिर चीज़ें डाइवर्सिफाई हो जाए, कुछ और ही हो जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ओके, मून कार्ड इल्यूजन की बात भी करता है, तो इट कैन बी कि लाइक वो हैप्पीनेस आपको दिख रही है, बट वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक समस्या ही लेकर आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोगों के लिए अगेन ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। वी हैव डेथ एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, अगेन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपके हाथ से निकल सकती हैं, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर समथिंग बिग। ठीक है, लाइक वो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुदरत आपसे एक छोटी चीज़ लेकर और एक बड़ी चीज़ आपको देना चाह रही है। आपको लग सकता है कि भाई ये क्या हुआ, ये चैप्टर तो एंड हो गया। ठीक है, डेथ कार्ड आ रहा है, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हुई तो बहुत हमारा दिल टूट जाता है, बट यूनिवर्स व्हाट दे डू, दे डोंट गिव यू व्हाट यू वांट। ओके, दे गिव यू व्हाट यू नीड। कई बार हमें लगता होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, जॉब वगैरह फाइनेंसिस के लिए भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि वी डिज़र्व दिस ओनली। हमारा माइंडसेट उतना ही होता है, बट कुदरत आपको शायद उससे भी ज़्यादा देना चाहती है। कुदरत आपको सिर्फ पैसा नहीं देना चाहती, कुदरत आपको नेम फेम भी देना चाहती है। कुदरत चाहती है कि भाई आप पीपल सी यू, पीपल लुक अप टू यू। आपको कहीं ना कहीं एक लीडरशिप रोल मिल सकता है, लीडरशिप रोल। ओके, सो यस, दिस इज योर जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूँगी 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। We have Page of Pentacles, Three of Wands. ऐसे लग रहा है कि इंतज़ार में है ये पर्सन। ओके, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके साथ थोड़ा आगे बढ़ें। ठीक है, ये आपको एज अ वो पर्सन दिख रहे हैं कि जो लाइक इनकी लाइफ में बहुत टाइम से मिसिंग था, बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपकी इनकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है एक ऑफ़र भी आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, बट यू कैन सी कि ये जो कार्ड है ये स्पेशल इसी कार्ड के बारे में बोल रही हूँ मैं, कि यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, यू कैन सी दिस पेंटिकल इज़ हाफ। तो दे थिंक कि जो ये आपके लिए करना चाह रहे हैं या जो ये आपको देना चाह रहे हैं वो आपके लिए इनफ होगा कि नहीं। ठीक है, मे बी दे वॉन्ट टू ब्रिंग दैट लव टू यू।
और 3 ऑफ वॉन्ड ये दिखा रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर यू टू लाइक हील और समथिंग। मतलब इनको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप जो है इनको उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह से आपको देखना चाहिए। लाइक आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं में भी गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये पर्सन ना आपको एक समय भी देना चाहते हैं ताकि आप हील हो सकें। यहाँ पे स्टार कार्ड हीलिंग की बात भी करता है, अलाइनमेंट की बात भी करता है, और हो सकता है यहाँ पे अगेन वो आपके स्टार्स जो है इस पर्सन के साथ अभी अलाइन नहीं हो रहे, बट सूनर जब आपकी वो थोड़ा सा प्लेसमेंट्स में थोड़ा सी पावर आएगी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो यू विल फाइंड कि दिस पर्सन इज राइट इन योर लाइफ। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या एनर्जीज हैं। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगेन व्हाई दिस पर्सन इज सो ओके, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइक दे आर नॉट गुड इनफ आपके लिए। देखिए किंग्स की एनर्जी आ रही है, आप बहुत ही सटीक सोचते हैं, बहुत सटीक कम्युनिकेट करते हैं, यू हैव दैट पावर विद इन योर सेल्फ। ठीक है, तो अगेन ये पर्सन ना कहीं थोड़ा तिलमिला रहे हैं कि ये देखिए आप ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, मे बी फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, मे बी यू लाइक पुट योर सेल्फ इन अ वे कि लाइक आप बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, और आपने लाइक अपना एक ऑरा ऐसा बना रखा है दैट यू आर यू नो वेरी सॉर्टेड इस पर्सन के आगे। ठीक है, तो इस पर्सन को लेकिन अपने बारे में वैसा फील नहीं हो रहा है। फील होना इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि लाइक पर्सन यू नो सब वेल ऑफ है, फिर भी उसको अपने बारे में इतना यू नो सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, और आपको में भी नहीं है, आप नहीं हैं तो भी। तो अगेन द एनर्जी यू आर पुटिंग ऑन आउट इन द यूनिवर्स इज़ वेरी लाइक आई एम अबंडेंट। मे बी आपने ज्ञान अर्जित कर करके ना हम टैरो रीडिंग से या यूनिवर्स वगैरह, तो आपने वो अपनी एनर्जी मेंटेन कर ली है। और अगेन वो चीज़ अभी आपकी लाइफ में भी बस इसीलिए नहीं आई क्योंकि आपने कुछ एक्ट नहीं करा अभी तक, बट जो एनर्जी आप लगातार पुट कर रहे हैं ना दैट आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होने लगे, आपकी एनर्जी में आ चुकी है वो चीज़, बट बहुत जल्दी वो आपकी रियलिटी में भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो इट कैन बी कि आप में भी आपकी एनर्जी में और लोग भी हैं, और यू टेक दिस पर्सन एज अ फ्रेंड। ओके, फ्रेंड जोन कर दिया, या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि लाइक ये पर्सन आपको एक प्लेटोनिक वाइब ज़्यादा दे रहे हैं रादर देन रोमांटिक वाइब, ऐसा भी हो सकता है। कुछ और भी है आपकी एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। 2 कार्ड मैं इस पर्सन के लिए भी लूंगी। वी हैव सी एस ऑफ कप्स। अगेन दिस पर्सन हैज सो मच लव फॉर यू, सो मच लाइक कि ऑफर करना चाहते हैं, मेनली लव है। ठीक है, मेनली दिस इज लव, एंड कहीं ना कहीं अपने पास्ट को ये पर्सन भूलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं उन सब चीज़ों से, और एक शांति से आपके साथ लेके कनेक्शन में आना चाहते हैं। ओके, आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ कप्स एंड मजिशियन। ओके, यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि अगेन दिस थर्ड थिंग, दिस एनर्जी जिसको मैंने क्लैरिफाई करा है, ये आपके लिए कोई लव इंटरेस्ट हो सकते हैं कि आपकी एनर्जी में एक शख्स नहीं है, मे बी 2 हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और उस पर्सन के साथ आपका अभी यू नो एनर्जी क्लियर नहीं हुआ है, बट आप उसको कर सकते हैं क्लियर अपने आप को थोड़ा सा और फोकस करके टुवर्ड्स दिस पर्सन, ओके, दैट यू वांट। ओके, लेट्स सी, भी देखते हैं कि आगे इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है। वी हैव जस्टिस। अगेन चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, कार्मिक एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, और अगेन ये जिसे हम कहते हैं ना गिव एंड टेक, जब तक कार्मिक एनर्जीज रहती हैं ना किसी पर्सन के साथ आपकी, तो यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, आपको बार बार किसी से वैलिडेशन सीख करना पड़ रहा है, आपको लाइक एक हाई एनर्जी ऑफ लव में जब तक आप नहीं आते हैं तब तक आपकी यही फ्रीक्वेंसी रहती है औरों के साथ। तो अगेन इस चीज़ को बहुत ही गहराई से समझिए कि are you putting the vibe out there that you want to attract? If not, work on your vibe first. बाहर से मैजिकली चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, you have to give in order to receive, give love, और ये सब एनर्जेटिकली ज़्यादा होता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, तो एनर्जेटिकली ज़्यादा होता है ये सब, कि आप बोल कुछ भी रहे हो, सोच कुछ भी रहे हो, लगातार एफर्ट्स कुछ भी कर रहे हो, बट इफ़ यू आर नॉट गिविंग दैट एनर्जी ना, तो आपको वो सामने वाले पर्सन को वो आप दे ही नहीं पाएंगे और उसको अपनी वाइब में खींच ही नहीं पाएंगे, सिंपल एज दैट।
जो वाइब की वीकनेस है वो भरपाई नहीं हो जाएगी सोचने से या चीज़ें बोलने से या एफर्ट करने से। वाइब इज़ वाइब, जो आपको देना है वही आपको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसी तरह का पर्सन आपके सामने आने वाला है। दिस इज जस्ट वेरी क्लियर, ठीक है। तो अपने जो आपका बैलेंस है इस पर्सन के साथ वो कंप्लीट लगभग हो चुका है। गिव एंड टेक विल बी इक्वल नाउ, ओके। एंड देन वी हैव 6 of Cups, यस। अगेन कुछ मेमोरीज है मे बी इस पर्सन के साथ आपकी, और ये पर्सन आपके अगेन सोलमेट हो सकते हैं, या ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कि पास्ट से हैं, पास्ट में जानते हैं आप इस पर्सन को। एंड देन वी हैव 4 of Cups, और 4 of Cups यहाँ पे अगेन वो पर्सन को दिखा रहा है कि जो लाइक एक डिनायल में थे, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी इस पर्सन के साथ आपकी हो चुकी है। किसी ने ऑफर किया कुछ और ये आप अपनी ग्लूमीनेस में थे, आप अपने दुखड़े में थे, या इस पर्सन की ऐसी एनर्जी थी, बट दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक सो मच कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से एक मौका आप इनको दे दें और चीज़ें सही हो जाए मैजिकली, क्योंकि अब आप लोगों के बीच में इट कैन हैपन एक्चुअली द लव। आप लोगों का कार्मिक एनर्जी सी बहुत थी, लेट्स सी। अब इसके लिए देखते हैं इफ़ यू वांट दिस पर्सन, क्या बहुत ही मन से निकाल रही हूँ मैं ये कार्ड, ओके। क्या है वो गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी चाहिए इफ़ यू वांट दिस पर्सन। और मे भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी में अगेन ये जो दूसरा शख्स घूम रहा है, तो यू हैव टू चूज ऑल्सो। तो लेट्स सी द करेक्ट गाइडेंस। वी हैव ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ओके। अगेन भगवान ने भी आप ही के ऊपर डाल दिया, ठीक है, कि भाई आप अपनी बॉडी की एनर्जीज पे ट्रस्ट करो कि हाउ डू यू फील विद समवन। बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, बॉडी रिलैक्स हो रही है किसी से मिलकर, एक बार दो बार किसी से मिले, आपकी बॉडी आपका माइंड शांत होता जा रहा है, तो वो पर्सन आपके लिए है। क्योंकि एक जो सही इंसान आपके लिए होगा वो आपको क्लैरिटी देता चला जाएगा, और वो देता चला जाएगा जो आपको चाहिए था, वट यू नीडेड। बट एक रॉन्ग पर्सन क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन देगा, एडिक्शन देगा। प्यार आप उससे जितना मर्जी करें, और अगेन वो प्यार आप वो एनर्जी तो थ्रो कर ही नहीं पा रहे ना सोचने समझने की वजह से। तो अगेन जिसके साथ आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, बॉडी की विजडम को समझिए, दैट इज़ द पर्सन फॉर यू। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपकी एक गट फीलिंग आपको बता देती है दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी, फॉर माई फ्यूचर, दिस पर्सन इज़ गोना फिट इन माई लाइफ, और मैं इनकी लाइफ में फिट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे व्हेन टाइम विल कम, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ढो रहा है, या एक पर्सन प्यार में है और दूसरा उसकी कदर नहीं कर रहा है। ये सब तभी होता है जब एनर्जी डायनामिक ठीक नहीं होता है। यहाँ पे एनर्जी डायनामिक ठीक होगा, वहाँ पे यू विल बी रिलैक्स्ड एंड थिंग्स विल फ्लो, ओके। तो यस, दिस वाज द मैसेज फॉर यू गाइज। आई होप कि ये सब आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए इफ दिस रेजोनेट। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।